हे एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए जो व्लॉग लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ तुलसी सेवा के ऊपर। तुलसी सेवा मतलब वैसे तो सभी लोग करते हैं अपने अपने घरों में। तो अभी जो महीना चल रहा है वो है कार्तिक का महीना। और कार्तिक के महीने में जो तुलसी सेवा का जो महत्व होता है वो एक विशेष महत्व होता है। यानी कि अगर पूरी साल हम तुलसी सेवा करते हैं और पूरी साल में अगर हम सिर्फ एक महीने भी यानी कि कार्तिक के महीने में हम ढंग से मन से तन से मतलब तुलसी सेवा करेंगे तो उस पूरे साल का एक महीने में भी हम विशेष फल पा सकते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत विशेष महत्व होता है। तो जो तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि इनका हम क्या करें। तो तुलसी की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, अगर आप उनकी बाती बनाकर दीपदान करते हैं तो उसका बहुत विशेष फल आपको मिलेगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाली हूँ कि हम तुलसी की सूखी लकड़ियों का दीपक कैसे बनाएं, बाती कैसे बनाएं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें तुलसी की सूखी लकड़ियाँ लेनी हैं। तुलसी की सूखी लकड़ियाँ अधिकतर मिल ही जाती हैं। देखिए, जैसे जैसे तुलसी पुरानी होती है तो उसमें हम मतलब छटाई वगैरह करते हैं, तुलसी की सफाई वगैरह साफ़ सफाई करते हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। तो बहुत से लोग सोचते होंगे इनका हम क्या करें। तो तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है उनसे आप हवन भी कर सकते हैं चाहें तो घर में। और ये जो कार्तिक का महीना है ये बहुत ही पावन और शुभ महीना होता है। तो इसमें आप तुलसी की लकड़ियों का दिया यानी कि बाती बनाकर आप दीपदान करते हैं भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर, या अपने घर में भी आप तुलसी मतलब जहाँ आपकी तुलसी माँ विराजमान हो वहाँ पर, और ठाकुर जी हो आपके घर में, लड्डू गोपाल हो वहाँ पर, मतलब अपने घर के मंदिर में भी आप ये दिया रख सकते हैं अगर आप बाहर कहीं मंदिर में नहीं जाते तो ये काम ज़रूर करें आप। आपके घर में जितनी भी दरिद्रता है, दुख है, कष्ट है, रोग है, किसी को भी कोई पुराना रोग चला आ रहा है तो इस तरह से आप जब करेंगे, ये 3 दिन करें या आप 15 दिन करें लास्ट के, या पूरा महीना कार्तिक का पूरे महीने भी अगर आप ऐसे करते हैं। देखिए, आप ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि सूखी लकड़ियों का रोज़, जैसे मैं आपको 2 तरह के दिए बनाने सिखा रही हूँ। एक तो दिया होता है कि हम रुई जो होती है उसमें लपेट कर लकड़ी को, एक लकड़ी को सूखी, और उसका दिया हम डेली कर सकते हैं। ये तो कोई बहुत मतलब कठिन नहीं है, इसे तो हम डेली पूरे कार्तिक के महीने करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और एक होता है कि मतलब पूरे महीने जो नहीं कर पाएगा किसी वजह से या कैसे भी, तो उसके लिए है कि 3 दिन जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला एकादशी यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी कार्तिक के महीने में, और त्रोदशी, और लास्ट में पूर्णिमा। ये 3 दिन बहुत विशेष दिन हैं। इन दिनों आप अगर कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं तुलसी की लकड़ी का तो आपको बहुत विशेष फल देने वाला है ये। तो ये जो 3 दिन हैं इनमें आप सूखी लकड़ियों का दीपक कैसे तैयार करेंगे। 7 लकड़ियाँ सूखी लेनी है आपको, बिल्कुल अच्छे से सफाई करके, मतलब बिल्कुल प्लेन हो जाए वो। उन्हें इकट्ठी करके सातों लकड़ियों को, ज़्यादा लंबी ना हो, जैसे मैंने ले रखी है बस इतनी लंबी हो, और फिर उन्हें कलावे में या कच्चे सूत में, जैसा भी हो आपके पास, उन्हें लपेटें। तो जिस तरह से मैं लपेट रही हूँ, जिस तरह से मैं दिख रहा होगा आपको कि किस तरह से लपेट रही हूँ, इस तरह से आप लपेटेंगे तो बहुत जल्दी लिपट जाएंगी। और कच्चा सूत होगा तो वो जल्दी आसानी से जल जाएगा, और टेरिकॉट वगैरह का धागा जो होता है वो नहीं जल पाएगा। इसलिए मैं आपको तो कह रही हूँ कि कच्चा धागा मतलब कच्चा सूत हो या फिर कलावा हो आपके घर में, तो उसे लेकर आप इस तरह से लपेटें, और ढंग से लपेटें, मतलब जगह बिल्कुल भी गैप ना छोड़ें, बिल्कुल एकसार लपेटें। और इस तरह से लपेटने के बाद जब वो पूरी तरह से लिपट जाएगी तो वो पूरी बाती बन के तैयार हो जाएगी। होगी थोड़ी मोटी लेकिन हाँ, पर मतलब काफ़ी देर तक चलेगी। और आप चाहें तो घी में मतलब तैयार कर सकते हैं आप उस दिए को, या फिर तिल के तेल में, जैसा भी आप सामर्थ्य अनुसार, मतलब जैसा भी आप चाहें। और फिर उस दिए को मतलब भगवान विष्णु के आगे जलाएं, और माँ मतलब लक्ष्मी यानी कि हमारी तुलसी माँ विराजमान हो वहीं पर। और मतलब घर में ऐसा हो सकता है, मंदिर में जाकर जलाना चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। तो ये देखिए गाइस, हमारी है ना बाती बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और ये बाती मतलब बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी जलने में।
कभी आप सोचो कि बहुत मोटी बनी है तो काफ़ी टाइम लगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं लगा, आप देखना वीडियो में आगे आगे। और मैंने इसमें घी डालकर बिल्कुल दीपक तैयार कर लिया है। और चाहें तो आप इसे सुबह में जला सकते हैं, और अगर सुबह में आपको टाइम ना मिले तो दिन छिपे का समय भी बहुत अच्छा है, आप दिन छिपे भी दीपदान कर सकते हैं, यानी कि पूजा कर सकते हैं इस दीपक को जला के। तो दीपदान करने से पहले आपको दीपक की भी पूजा करनी पड़ेगी, यानी कि कहते हैं ऐसा कि मतलब दीप कोई भी आप दान करो उससे पहले आपको जो दीपक होता है जिसमें आपने बाती रखी है उसको भी पहले हमें पूजना पड़ता है। तो आप चाहें तो उसमें 1 तिलक लगा दें या 11 तिलक, जैसा भी हो। वैसे 1 तिलक ही काफ़ी होता है, आप तिलक लगाकर और थोड़ा सा मतलब छींटे लगाकर गंगा जल के भर के फिर आप उसको मतलब जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि वो आपकी तरफ से दीप दान हो चुका है। तो ऐसा होता है। तो मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। और फिर मैंने अपने घर में ही पूजा की, मतलब मैं किसी मंदिर वगैरह में नहीं गई, मैंने अपने घर में ही ठाकुर जी को बिठाया। और हमारे घर में तुलसी मैया है, तुलसी मैया को दोनों को मतलब आमने सामने बिठाकर मैंने पूजा की है। और इस तरह से मैंने गाइस किया है अपने घर में ही। आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। ये गाइस ये है एक लकड़ी की मतलब रुई में लिपटी हुई बाती, यानी कि जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है उसकी बाती है। इसे हम डेली कार्तिक के महीने में कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें टाइम नहीं लगना। इसमें बस एक सूखी लकड़ी लेनी है और रुई में लपेट देनी है, जैसे कि आपने पीछे देखा होगा कि मैंने कैसे किया है। और उसकी चाहे तो आप पूरे 15 दिन लास्ट के मतलब जला सकते हैं, और नहीं तो पूरे कार्तिक के महीने भी कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो और जिसको समय नहीं होता तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप वैसा कर सकते हैं। जो मैंने आपको 3 दिन बताए इनमें बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है इस तुलसी की लकड़ी के दीपक का, तो आप इनमें भी जला सकते हैं। तो देखिए दिन छिप चुका है और दिन छिपे ही मैंने पूजा की थी अपने घर में। और अब मैंने यहाँ पे अपने ठाकुर जी को बिठा लिया है, और ठाकुर जी के बिल्कुल समक्ष ही सामने ही मेरी तुलसी मैया भी बैठी हुई है। और आप ये बात तो जानते ही हैं कि तुलसी माँ जो है माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो विष्णु भगवान और हमारी लक्ष्मी माँ, इन दोनों को विराजमान करके ही ये दीप दान किया जाता है, मतलब इस दीपक से पूजा की जाती है। और बड़े ही मतलब तरीके से करनी चाहिए, ढंग से करनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, जिससे कि आपको इस पूजा का एक विशेष फल प्राप्त हो, और आपने जो भी मन्नत मांगी है, जो भी मनोकामना मांगी है वो आपकी पूरी हो। आपके घर में कोई भी किसी भी तरह का कलह हो या किसी भी तरह की मतलब कुछ भी आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही हो, वो इस तरह की पूजा करने से आपकी जल्द ही मिट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये सच्चाई है, आप इसे एक बार ज़रूर करके देखें। कार्तिक का महीना चल रहा है, आपको बहुत 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 इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस मौके को आप नहीं छोड़ें, ज़रूर करें, अपने घर में करें, मंदिर में करें, वो आपकी इच्छा है, आप जहाँ जाएँ वहाँ कर सकते हैं, लेकिन एक दिन तो ज़रूर 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 करें। देखिए गाइज मैंने आपको दोनों तरह के दिए बनाकर दिखा दिए हैं लकड़ी के, जैसा आपके चाहे वैसा कर सकते हैं। तो चलिए गाइज करती हूँ मैं यहीं पर अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही मैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इसी तरह की वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।